नमस्कार। आज हम रामचरितमानस के आईने में झांक रहे हैं। खास तौर पर भगवान श्री राम के जन्म और उस समय अयोध्या में जो धूम धड़ाका हुआ था उस पर बात करेंगे। हमारे पास इस पवित्र ग्रंथ के कुछ चुने हुए छंद और उनके भावार्थ भी है। तो बात यह है कि हम इन छंदों में छुपे उन दिव्य पलों को और उस वक्त के खुशी भरे माहौल को थोड़ा महसूस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले बात करते हैं उस खास वक्त की। रामचरितमानस में वर्णन है कि श्री राम का जन्म चैत्र महीने की 9वीं तिथि को हुआ। जी, शुक्ल पक्ष में। और मुहूर्त था अभिजीत मुहूर्त। हाँ, अभिजीत मुहूर्त मतलब ठीक दोपहर का वक्त, जिसे दिन का सबसे शुभ, सबसे शक्तिशाली पहर मानते हैं ना। बिल्कुल। कहते हैं ये वो समय था जो भगवान विष्णु को खास तौर पर प्रिय है और जो देवताओं के लिए भी बड़ा सुखदायी माना गया है। अच्छा। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है, जन्म से ठीक पहले ऐसा लगता है मानो पूरी प्रकृति ही जश्न मना रही थी। हाँ, कैसे? छंद बताते हैं कि बिना बादलों के अमृत जैसी बारिश होने लगी, जैसे देवता अपनी खुशी बरसा रहे हों। कमाल है। हाँ, और पेड़ वो बिना मौसम और पानी के फूलों से लद गए। यहाँ तक कि रात में भी चांद इतना तेज चमक रहा था कि अंधेरा कहीं टिक ही नहीं पा रहा था। वाह, मतलब पूरी कायनात, पूरी प्रकृति ही। हाँ, जैसे वो भी इस अवतार के स्वागत में झूम उठी हो। सिर्फ इंसान ही नहीं। वाकई ये सोचना ही कितना अद्भुत है। और फिर वो पल आया जब कृपालु श्री राम माता कौशल्या के सामने प्रकट हुए। वो पंक्तियां है ना, भय प्रगट कृपाला। जी जी। कल्पना कीजिए माँ कौशल्या की खुशी का, उस अद्भुत अलौकिक रूप को देखकर वो तो आनंद से भरी गई होंगी। बिल्कुल। और कहते हैं कि सिर्फ वो ही नहीं, बड़े बड़े ऋषि मुनि, उनके मन भी उस रूप में मोहित हो गए, एकदम खिंच गए। अच्छा। हाँ, और छंदों में उनके उस बाल रूप का जो वर्णन है ना, वो तो बस मन मोह लेता है। कैसा वर्णन है? कोमल सुंदर शरीर, लेकिन तेज ऐसा कि जैसे पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ। रंग सांवला, आंखें कमल जैसी। और उनकी छवि, कहते हैं करोड़ों चंद्रमाओं की सुंदरता भी फीकी पड़ जाए, छवि कोटि मनोहर वाली जो बात है। मतलब सुंदरता की पराकाष्ठा। हाँ, ये पंक्तियां सिर्फ सुंदरता नहीं बताती, ये उस दिव्यता की ओर इशारा करती हैं जो दुनिया की किसी भी चीज से बिल्कुल परे है। और ये खुशियां सिर्फ श्री राम के जन्म तक ही तो सीमित नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके बाद भरत का जन्म हुआ कैकेयी जी के यहाँ। हाँ। और फिर सुमित्रा जी के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। अच्छा, तो चारों भाई आ गए। जी। और जैसे ये खबरें फैली, पूरी अयोध्या नगरी मानो खुशी के सागर में डूब गई। क्या नजारा रहा होगा। सोचिए, हर घर में बधाइयां बज रही थीं, शहनाई और नगाड़े गूंज रहे थे, चारों तरफ नाच गाना, जश्न ही जश्न। हाँ, और ये सिर्फ कोई औपचारिक जश्न नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। नगर की औरतें वो झुंड बनाकर मंगल गीत गा रही थी। लोग इतने खुश थे कि अपने अपने घरों में तरह तरह के पकवान बना रहे थे। अच्छा। हाँ, और एक दूसरे को बांट रहे थे, खुशियां साझा कर रहे थे। एक जगह वर्णन आता ना, नव रस भरे भरत घर नाना, मतलब हर घर आनंद के 9 रसों से, हर तरह की खुशी उमंग से सराबोर था। वाह, सब उस आनंद में डूबे हुए थे। बिल्कुल। इस अपार खुशी और उत्सव के माहौल के बीच अगली महत्वपूर्ण रस्म थी नामकरण संस्कार की। जी हाँ, बिल्कुल। ग्रंथ में आगे वर्णन है कि गुरु वशिष्ठ बड़े प्रसन्न मन से आए और उन्होंने चारों राजकुमारों का नामकरण किया। नाम रखे गए राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ये नाम तो हम सब जानते हैं, पर क्या इनका कोई खास मतलब भी बताया गया है? हाँ, बताया है। ये सिर्फ पुकारने के नाम नहीं थे। छंदों के अनुसार ये नाम संसार में मंगल और कल्याण लाने वाले थे, सुनने वालों के मन को आनंद देने वाली मूर्तियों जैसे थे। अच्छा। ये नाम अपने आप में शुभता और आनंद के प्रतीक माने गए। सच में, जैसा कि इन अंशों को पढ़कर सुनकर महसूस होता है, जब से रामलला का जन्म हुआ, अयोध्या में प्रेम और आनंद की जैसे बाढ़ आ गई थी। हाँ हाँ, बिल्कुल। हर कोई, क्या राजा क्या प्रजा, सब उनके सुंदर रूप को देखकर मोहित थे। सबके मन में उनके लिए गहरा स्नेह था। जैसे राम के बिना किसी को कुछ और अच्छा ही ना लगता हो। हाँ, सारी खुशियां उन्हीं से थीं। तो इन हिस्सों को देखकर हमें अयोध्या में उस दिव्य जन्म के समय फैली अपार खुशी, भक्ति और उत्सव के माहौल की एक जीती जागती तस्वीर मिलती है। और अगर हम इसे थोड़ा और गहराई से देखें तो ये वर्णन सिर्फ एक घटना का ब्यौरा नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे एक दिव्य उपस्थिति, जैसे यहाँ श्री राम के रूप में है, वो अपने आप ही दुनिया में आनंद, शुभता और उत्सव का माहौल ले आती है। मतलब इसका असर सिर्फ इंसानों पर नहीं, पूरी प्रकृति पर पड़ता है। ये एक तरह की सार्वभौमिक प्रतिक्रिया है, यूनिवर्सल रिस्पॉन्स। तो फिर इसका क्या मतलब है आज हमारे लिए?
क्यों ये कथा, ये वर्णन आज भी इतना अपना सा, इतना जरूरी लगता है? और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी उठती है, ये सब तो रामलीला की शुरुआत भर थी, है ना? हाँ, अभी तो आगे बहुत कुछ होना था। बिल्कुल। राम के किसी भी बड़े पराक्रम से, जैसे राक्षसों का संहार या राजकाज संभालने से, इन सबसे बहुत पहले ही हमें इस तरह का सार्वभौमिक आनंद और समर्पण देखने को मिलता है। ये तो है। तो ये स्वयं उस दिव्य उपस्थिति के स्वभाव के बारे में क्या बताता है कि बिना कोई खास कर्म दिखाए ही उसका इतना गहरा और इतना व्यापक असर हो रहा था। ये सोचने वाली बात है। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं रामचरितमानस की, और खास तौर पर उसके बालकांड की। जी बिल्कुल, बालकांड यानी श्री राम के जीवन के शुरुआती हिस्से पर। हाँ, हमारे पास जो अंश है मानस के, वो हमें श्री राम के बचपन, उनकी शिक्षा और फिर विश्वामित्र मुनि के अयोध्या आने तक की कहानी बताते हैं। और देखिए, हमारा इरादा सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, हम ये समझना चाहते हैं कि ये जो शुरुआती घटनाएं हैं, इनका महत्व क्या है। सही कहा, मतलब कैसे राजकुमार राम का बचपन बीता, ज्ञान कैसे मिला उन्हें, और वो जो मोड़ आया जब विश्वामित्र जी उन्हें लेने आए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, इसमें चरित्र कैसे बना और आगे क्या होने वाला है उसके इशारे भी हैं। बिल्कुल। तो फिर इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। शुरू करते हैं अयोध्या के राजकुमारों के बचपन से। चारों भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। सुनाए बड़ी लीलाएं करते थे। हाँ, पूरे अयोध्या में उनकी बाल लीलाओं की धूम थी, और खासकर राम और लक्ष्मण के बीच का जो स्नेह था, वो तो मतलब अद्भुत था। हाँ, मैंने भी पढ़ा है, लक्ष्मण तो बिल्कुल छाया की तरह रहते थे राम के साथ। जी, मानस में आता भी है, लखन सहित प्रिय राम कृपाला। बचपन से ही लक्ष्मण का अनुराग राम के चरणों में था, कभी अलग होते ही नहीं थे। और ये जो अटूट बंधन था, ये आगे चल के बहुत अहम साबित हुआ होगा। निश्चित रूप से, ये पूरी कहानी की एक तरह से नींव है। अच्छा, बचपन की लीलाओं के बाद फिर पड़ाव आता है शिक्षा का। गुरु वशिष्ठ के आश्रम गए वो। हाँ, और यहाँ कमाल की बात है उनकी सीखने की गति। अच्छा। मानस कहता है, अल्पकाल विद्या सब पाई, मतलब बहुत ही कम समय में वेद, वेदांग, धर्मशास्त्र, नीति सब में पारंगत हो गए। इतनी जल्दी? ये तो कमाल है। हाँ, ये उनकी असाधारण प्रतिभा तो दिखाता ही है, पर शायद ये उनके दिव्य स्वभाव का भी एक संकेत है। सही। और इसी के बाद कहानी में वो बड़ा मोड़ आता है ना, विश्वामित्र मुनि का आना। बिल्कुल, विश्वामित्र अयोध्या आते हैं और राम के तेजस्वी रूप को देखते ही पहचान जाते हैं। और फिर वो राजा दशरथ से क्या मांगते हैं? वो कहते हैं, देहु मोहि रघुनायक भाई, मतलब मुझे राम और लक्ष्मण चाहिए अपने यज्ञ की रक्षा के लिए। ओह, ये सुनकर तो राजा दशरथ की हालत खराब हो गई होगी। हाँ, चिंता तो होनी ही थी। मानस में है, सुनी मुनि बचन भयो मन भारी। उनके प्यारे बेटे अभी बालक ही तो थे। उन्होंने शायद ये कहा भी होगा कि ये बच्चे राक्षसों से कैसे लड़ेंगे, कोमल हैं अभी। हाँ, उन्होंने अपनी चिंता जताई, लेकिन यहाँ एक अहम सवाल उठता है, जैसा आपने इशारा किया। विश्वामित्र तो खुद इतने बड़े तपस्वी थे, महामुनि थे। वही तो, क्या वो खुद राक्षसों से नहीं निपट सकते थे? राम की ही जरूरत क्यों पड़ी? बिल्कुल सही सवाल। और विश्वामित्र का जो जवाब है वो बहुत गहरा है। उन्होंने दशरथ को सिर्फ दिलासा नहीं दिया, बल्कि राम के असली स्वरूप की ओर इशारा किया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, राम ही जानहु भूप भगवाना। हे राजन, राम को सिर्फ अपना बेटा या बालक मत समझो, ये तो स्वयं भगवान है। इनका अवतार ही धर्म की रक्षा और राक्षसों के नाश के लिए हुआ है। अच्छा, मतलब विश्वामित्र राम की उस अंदरूनी शक्ति को जानते थे। हाँ, वो जानते थे कि ये काम राम ही कर सकते हैं। और फिर गुरु वशिष्ठ ने भी यही बात समझाई दशरथ को। वशिष्ठ जी ने भी? जी, उन्होंने कहा, बालक जनजानिया प्रभुताई, इन्हें बालक समझकर इनकी शक्ति को कम मत आंकिए। ये ईश्वर हैं, विश्व कल्याण के लिए आए हैं। तो फिर गुरु वशिष्ठ के कहने पर और विश्वामित्र के आश्वासन पर राजा दशरथ ने अनुमति दे दी। मन बहुत भारी था उनका, पुत्र मोह था, लेकिन कर्तव्य बड़ा था, उन्होंने अनुमति दे दी। और फिर राम और लक्ष्मण चले गए मुनि के साथ। जी, राम चले मुनि संग सोहाय, लखन समेत मनोहर छाए। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि के साथ वन की ओर चल दिए। एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। अयोध्या के लिए तो बड़ा भावुक पल रहा होगा। हाँ, पर यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये राम के जीवन का वो पड़ाव था जहां वो महलों के राजकुमार से आगे बढ़कर अपने अवतार के असली उद्देश्य की तरफ पहला कदम बढ़ा रहे थे। विश्व कल्याण और धर्म की रक्षा का रास्ता। बिल्कुल। और दशरथ का ये फैसला दिखाता है कि कभी-कभी बड़े लक्ष्य के लिए
व्यक्तिगत स्नेह और मोह को भी पीछे रखना पड़ता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये शुरुआती घटनाएं हमें राम के दिव्य स्वरूप, उनकी सीखने की अद्भुत क्षमता, लक्ष्मण से उनका गहरा प्रेम, हाँ, और विश्वामित्र का आना वो जैसे एक दरवाजा खोलता है उस नियति का जिसके लिए राम का अवतार हुआ था। सही कहा। और सोचने वाली बात है, अगर उस वक्त राजा दशरथ मोह नहीं छोड़ पाते और राम लक्ष्मण को जाने से रोक लेते तो शायद कहानी कुछ और ही होती। एक निर्णय ने भविष्य की पूरी दिशा तय कर दी। बिल्कुल। खैर, आज की हमारी ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त होती है।